ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवम दौवम जिणवरवसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए श्री हजराट कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन के बाद लघु द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत कम गाथाएं होते हुए भी इसमें जो विषय प्रस्तुत किया गया है वो हमारे पढ़ने योग्य है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 6 और 7। ये दोनों गाथाएं पुद्गल द्रव्य के विषय में हैं और बहुत अच्छे से पुद्गल को परिभाषित और विश्लेषित करने वाली हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 6, उच्चारण। वर्ण वर्ण आधाना पुराण, रस गंध पासा पासा, वर्ण रस गंध पासा, विज्जन्ते विज्जन्ते आधा ज पूरा ज, विज्जन्ते, जस्स जस्स, जिणवरुद्दिठा जिणवरुद्दिठा आधा द पूरा द, आधा ट ठ, जिणवरुद्दिठा, मुत्तो मुत्तो, पुग्गलकाओ पुग्गलकाओ, पुढवी पुढवी, पहुदी पहुदी, हु सो सोढ़ा सोढ़ा, वर्ण रस गंध फासा वर्ण रस गंध फासा, विज्जन्ते जस्स जिणवरुद्दिठा विज्जन्ते जस्स जिणवरुद्दिठा, मुत्तो पुग्गलकाओ मुत्तो पुग्गलकाओ, पुढवी पहुदी हुसो सोढ़ा पुढवी पहुदी हुसो सोढ़ा। बड़ी अच्छी गाथा है। पुग्गलकाओ पुद्गलकाय, पुग्गलकाओ पुद्गलकाय, पुद्गल पुद्गल द्रव्य कैसा होता है उसका स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो रहा है। और आचार्य श्री नेमीचंद्र जी ने बड़ी सुंदर तरीके से जीव द्रव्य के वर्णन को और पुद्गल के वर्णन को दोनों को एक साथ जोड़ा है। जीव द्रव्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था कि जीव अमूर्तिक होता है, उसमें अरस अरूप अगंध इत्यादि ये विशेषताएं बताई थी। अब इस गाथा में वर्ण रस गंध पासा यहां से शुरू कर रहे हैं। जस्स विज्जन्ते, जस्स जिसके, विज्जन्ते विज्जन्ते होते हैं, जिसके होते हैं। विज्जन्ते यह है वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। इसमें क्रिया है विज्ज और फिर बहुवचन अन्य पुरुष बहुवचन का आधा न और त एक ही मात्रा अंते, ये प्रत्यय लगा हुआ है। विज्जन्ते होता होते हैं, क्या होते हैं? वर्ण रस गंध पासा, ये चारों जिसके होते हैं। वर्ण होता है, गंध रस और फास, फास का अर्थ होता है स्पर्श। ये चार जिसमें होते हैं, जिसके होते हैं। नीचे लिखा है सो पुग्गलकाओ, वह सो यानी वह
पुग्गलकाओ पुद्गलकाय है। या फिर मुत्तो मूर्तिक है, सो मुत्तो पुग्गलकाओ, वह मूर्तिक, मुत्तो मूर्त, मूर्तिक रूपी रूपवान, पुग्गलकाओ पुद्गलकाय है, ऐसा समझना चाहिए। तो एकदम परिभाषित कर दिया गया है। पुद्गल क्या है? जिसके वर्ण रस गंध और स्पर्श होते हैं वह मूर्तिक है और पुद्गलकाय है। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं होते वह अमूर्तिक कहलाता है। और यह अमूर्तिकपना जीव द्रव्य की विशेषता थी। जीव के अलावा अन्य द्रव्य भी अमूर्तिक होते हैं, केवल पुद्गल है जो मूर्तिक है। शेष 5 द्रव्य जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अमूर्तिक होते हैं, अरूपी होते हैं, रूप रस गंध और वर्ण से रहित होते हैं, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ण रस गंध फासा, वर्ण रस गंध और स्पर्श। वर्ण का अर्थ होता है कलर, रंग, काला पीला नीला इत्यादि, ये वर्ण होता है। रस स्वाद, जिसे हम जिह्वा इंद्री से ग्रहण करते हैं वह है रस, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चिरका। गंध, गंध 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध, जिसे हम नासिका या घ्राण इंद्री के द्वारा ग्रहण करते हैं। और इसके बाद फास यानी स्पर्श। स्पर्श 8 प्रकार का होता है, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा और गर्म। इसे हम स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करते हैं। ये 4 प्रकार के वर्ण, रस, गंध और स्पर्श जस जिसके विजंते होते हैं सो वह मुत्तो मूर्तिक है। और क्या है? पुग्गलकाओ पुद्गलकाय है। यहाँ काय शब्द जोड़ दिया गया है। काय शब्द कहने से यहाँ अस्तिकाय को ले लेना चाहिए, क्योंकि पुद्गल भी अस्तिकाय है, 5 अस्तिकायों में इसका उल्लेख है। इस दृष्टि से पुद्गलकाय, यहाँ काय शब्द भी जोड़ा गया है। और यह कैसा है? जिणवरुद्दिठा, जिणवरुद्दिठा, इसका संधि विच्छेद कर लें। जिणवर, रा में छोटा आ, उद्दिठा उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। जिणवर उद्दिठा, जिणवर, वर यानी प्रधान, जिनों में प्रधान, जिनमें जो प्रधान है, ऐसा जिनेंद्र तीर्थंकर भगवान, उनके द्वारा उद्दिठा, उद्दिष्ट, उपदिष्ट कहा हुआ। उद्दिठा, उपदिष्ट, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उद्दिठा, उद्दिष्ट, उपदिष्ट, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट। क्या है जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट? हम यह भी कर सकते हैं कि यह पूरी गाथा ही जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट है, और यह भी कर सकते हैं विभक्तियों को देखकर। जिणवरुद्दिठा, यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अब प्रथमा विभक्ति का बहुवचन कौन सा है यहाँ पर? तो देखेंगे, वर्ण रस गंध फासा, यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वर्ण रस गंध और स्पर्श जिसके होते हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वर्ण रस गंध और स्पर्श जिसके होते हैं सो हु, निश्चित रूप से सो वह मुत्तो मूर्तिक है, रूपी है, पुग्गलकाओ पुद्गलकाय है। और क्या बच गया? पुड़वी पहुली सोधा,
सोढ़ा, सोढ़ा 6 प्रकार का, सोढ़ा 6 प्रकार का, 6 प्रकार वाला, 6 प्रकार वाला है। यह जो पुद्गल काय है यह 6 प्रकार वाला है। कौन से हैं वो 6 प्रकार? पुढ़वी, पहुदी, पुढ़वी, पृथ्वी, पहुदी आदि, प्रभृति। पहुदी का अर्थ है प्रभृति, प्रभृति का अर्थ है आदि, पृथ्वी आदि सोढ़ा 6 प्रकार वाला है। यह जो पुद्गल काय है यह पृथ्वी आदि 6 प्रकार वाला है। पृथ्वी आदि 6 प्रकार कौन से हैं वो हम इस गाथा में नहीं बताएंगे, उसके लिए अगली गाथा में चलना होगा। अभी यहाँ पर यह गाथा का अर्थ कंप्लीट हो गया है। विभक्तियां देख लेते हैं। वर्ण रस गंध फासा जिण वरुद दिट्ठा, ये दोनों प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। विजंते वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। जस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मुत्तो पुढ़वी, पुग्गल काओ, पुढ़वी, पहुदी, सो, सोढ़ा, सो, सोढ़ा को छोड़ दीजिए, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। सोढ़ा यह 6 प्रकार वाला, ये जो इसमें लास्ट में ढा है यह प्रकारवाची है, इसको हम अव्यय भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे हु यह भी अव्यय है जिसका अर्थ है निश्चित रूप से। विभक्तियां इसकी क्लियर हो गई, अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 7 उच्चारण। पुढ़वी, पुढ़वी, जलम, जलम, च, छाया, छाया, चौरिंदीय विषय, चौरिंदीय विषय, चौरिंदीय विषय, कम, कम, परमाणु, यहां नाम में बड़े ऊ की मात्रा है, परमाणु, छव्विह भेयम, छव्विह भेयम, भणियम, भणियम, पुग्गल दव्वम, पुग्गल दव्वम, जिणवरिंदेहि, जिणवरिंदे, जिणिंदेहिम, जिणिंदेहिम। देखिए कितनी बढ़िया गाथा है। पुढ़वी जलम च छाया, पुढ़वी जलम च छाया, चौरिंदीय विषय कम परमाणु, चौरिंदीय विषय कम परमाणु, छव्विह भेयम भणियम, छव्विह भेयम भणियम, पुग्गल दव्वम जिणिंदेहिम, पुग्गल दव्वम जिणिंदेहिम। बड़ी सरल, बड़ी अच्छी गाथा है। पुग्गल दव्वम, पुग्गल दव्वम, पुद्गल द्रव्य, भणियम, कही गई, पुग्गल दव्वम, पुद्गल द्रव्य, भणियम, कही गई, किसके द्वारा कही गई? जिणिंदेहिम, जिणिंद के द्वारा, जिणिंदों के द्वारा, जिनेंद्रों के द्वारा, जिनेंद्र भगवानों के द्वारा भणियम कहा गया। पुद्गल दव्वम, पुद्गल द्रव्य कैसा है? पुद्गल द्रव्य जिणिंदेहिम भणियम, जिनेंद्रों के द्वारा कहा गया हुआ। भणियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसमें क्रिया है भण, 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 भण क्रिया का अर्थ है कहना, और इसमें भूतकालिक कृदंत का य प्रत्यय जुड़ा हुआ है। भणियम कहा हुआ। जिणिंदेहिम इसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। जिण ण में छोटा अ, इंदेहिम ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया। जिणिंदेहिम, जिण इंद्र, जिण जिन, इंद्र जिनों के स्वामी, जिनेंद्र, जिन किसे कहते हैं?
जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वह जिन और जिनों के स्वामी, यानी इंद्रियों को जीत लेने वाले साधुओं के भी जो स्वामी हैं गणधर परमेष्ठी या अरिहंत भगवान, उन्हें जिनेंद्र कहा गया है। जिनेंद्र भगवानों के द्वारा जो कहा गया है ऐसा पुद्गल किस प्रकार का है? छब्बिह भेयम, छब्बिह भेयम भेद वाला, छब्बिह भेयम, छविह विध भेयम भेद, 6 प्रकार के भेद वाला, 6 प्रकार के भेद वाला पुद्गल द्रव्य जिनेंद्रों के द्वारा कहा हुआ है। ये नीचे वाली लाइन हो गई। अब वो 6 भेद कौन से हैं यह ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है। सबसे पहला पुढ़वी, पृथ्वी। दूसरे नंबर पर जलम यानी जल। तीसरे नंबर पर छाया, बीच में चा आया है, चा मतलब और, छाया, छाया का मतलब होता है परछाई। हम धूप में चल रहे हैं तो हमारी शरीर की परछाई बनती है, वो है छाया। और इसके बाद चौरिंदीय विषय, चौरिंदीय, इसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, चौर, चौर, र में छोटा आ, इंदीय ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया, चौरिंदीय, चौर इंदीय, चौरिंदीय, चौर चतुर, चतुः, चार इंदीय, इंद्रिय विषय, 4 इंद्रियों का विषय, 4 इंद्रियों का विषय। जब 4 इंद्रियों की बात होती है तो 5 में से कौन सी इंद्रिय को छोड़ देते हैं? चक्षु इंद्रिय को छोड़ देते हैं, चौथी इंद्रिय को छोड़ देते हैं, शेष 4 इंद्रियां। चक्षु इंद्रिय के अलावा शेष 4 इंद्रियों के विषय, विषय का मतलब सब्जेक्ट, स्पर्शन इंद्रिय का सब्जेक्ट, रसना इंद्रिय का सब्जेक्ट, घ्राण इंद्रिय का विषय सब्जेक्ट और कर्ण इंद्रिय का सब्जेक्ट विषय, ये 4 इंद्रियों के विषय। और उसके बाद 5वें नंबर पर है कम, कर्म, और 6वें नंबर पर है परमाणु। परमाणु को तो आप पहचानते होंगे, पुद्गल का सबसे छोटा रूप परमाणु होता है। यह परमाणु इतना छोटा होता है कि इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। इससे छोटा टुकड़ा पुद्गल द्रव्य का नहीं होता है, वह परमाणु सबसे सूक्ष्म होता है, सबसे छोटा होता है। ये 6 प्रकार का पुद्गल द्रव्य है। इनको हम नाम दे देते हैं जैसा कि आचार्यों ने दिए हुए हैं। पहला स्थूल स्थूल, दूसरा स्थूल, तीसरा स्थूल सूक्ष्म, चौथा सूक्ष्म स्थूल, पांचवा सूक्ष्म और 6वें नंबर पर सूक्ष्म सूक्ष्म। अब इनके उदाहरण भी एक साथ सेट कर दीजिए। सबसे पहला है पृथ्वी, यह है स्थूल स्थूल। पृथ्वी, मिट्टी या और भी बहुत सारी चीजें, ये सब है स्थूल स्थूल। ऐसी वस्तुएं हैं जो इंद्रियों के द्वारा भी ग्रहण की जाती हैं, हम हाथ से उठाकर इधर उधर रख सकते हैं, वह है स्थूल स्थूल। दूसरे नंबर पर है जलम जल, यह स्थूल है। स्थूल तो है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण तो होता है, लेकिन फिर भी यह पृथ्वी जैसी स्थूल नहीं है। हम हाथ में लेते हैं ये फिसल जाता है, यह स्थूल है, लिक्विड है। पृथ्वी तो सॉलिड है, सूक्ष्म स्थूल स्थूल है, लेकिन जल, दूध, तेल आदि और भी चीजें जो स्थूल तो हैं, लेकिन उनको रखने के लिए हमें कोई बर्तन चाहिए होता है या ऐसा कोई पात्र चाहिए होता है, वह कहलाएगा दूसरे नंबर पर स्थूल हुआ। तीसरे नंबर पर है छाया, यह है स्थूल सूक्ष्म। स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म है। कैसे है? छाया
परछाई या हमारा बिंब, आईने पे हमारा जो प्रतिबिंब पड़ता है वह भी हम ले सकते हैं। ये कैसा होता है, हमें दिखाई तो देता है लेकिन इसको हम स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण इंद्री से पकड़ नहीं सकते, इनका विषय नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है। अब हम अपने हाथों से इस परछाई को पकड़ नहीं सकते, पृथ्वी को उठा सकते हैं, जल को भी फिर भी एक बर्तन के माध्यम से उठा सकते हैं, लेकिन छाया को हम किसी भी माध्यम से पकड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते। इस दृष्टि से यह सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म है। छाया, छाया जैसे और भी पदार्थ हो जाएंगे, धुआं है जो दिख तो रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आता इत्यादि, रोशनी है जो दिख रही है। यहां पर तीसरे नंबर पर वे पदार्थ लेने हैं जो चक्षु इंद्रिय के विषय हैं, सूक्ष्म होते हुए भी, जिनको हम पकड़ नहीं सकते फिर भी वे चक्षु इंद्रिय के विषय हैं। इस दृष्टि से वो तीसरे नंबर पर स्थूल सूक्ष्म इस नंबर पर आएंगे। चौथे नंबर पर है सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म स्थूल चार इंद्रियों के विषय, चार इंद्रियों के विषय, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष चार इंद्रियों के विषय ऐसे हैं जो स्थूल सूक्ष्म हैं। चार इंद्रियों के विषय, ये चार इंद्रियों के विषय सूक्ष्म स्थूल हैं, दिखाई नहीं देते इसलिए सूक्ष्म हैं, लेकिन इन चार इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं इसलिए स्थूल है। उदाहरण, हवा चलती है, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभव में आती है, उसका हम स्पर्श करते हैं। गर्मी लग रही है, अब ये जो गर्मी है दिखाई तो नहीं देता आंखों से लेकिन अनुभव में आता है, ठंडी लग रही है अनुभव में आता है। यह सर्दी, गर्मी, हवा का चलना, सुगंध आ रही है। अब सुगंध या दुर्गंध दिखाई नहीं देती आंखों से लेकिन नासिका इंद्रिय के पास आती है। ये जो शब्द सुनाई दे रहे हैं ये शब्द भी दिखाई नहीं देते लेकिन सुनाई देते हैं, इसको हम सूक्ष्म स्थूल के अंतर्गत रख रहे हैं। चार इंद्रियों के विषय है ये। चक्षु इंद्रिय का विषय जो नहीं है, शेष चार इंद्रियों के विषय हैं, वह चौथे नंबर पर आए सूक्ष्म स्थूल। पांचवें नंबर पर है सूक्ष्म कर्म। ना तो ये चार इंद्रियों से दिखता है, आंखों से तो दिखता ही नहीं, चक्षु इंद्रिय से तो दिखता ही नहीं कर्म, इसके अलावा शेष चार इंद्रियों से भी नहीं दिखता है, इसलिए सूक्ष्म है। और फिर छठवें नंबर पर सूक्ष्म सूक्ष्म या अति सूक्ष्म परमाणु। कर्म जो है वह तो स्कंध है, कर्म अनंत परमाणुओं का मिला हुआ एक रूप स्कंध है, तो इस दृष्टि से वो सूक्ष्म है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, इस दृष्टि से सूक्ष्म है। लेकिन परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, क्योंकि वो एक परमाणु मात्र है, वो स्कंध नहीं है। स्कंध जो है उनको सूक्ष्म में ले लिया गया है, लेकिन जो परमाणु है उसे सूक्ष्म सूक्ष्म में लिया गया है। इस प्रकार से ये 6 भेद हो गए। इनकी चर्चा रयनसार का अध्ययन करते समय भी हमने की थी और यहाँ पर भी हमें प्राप्त हुई है, दोनों जगह एक समान रूप से ही यह चर्चा आई है। अब यहाँ पर विभक्तियां और देख लीजिए, हालांकि विभक्तियां बेहद सरल हैं। पूर्वी, जलम, छाया, चौरिंदी विषय, कम, परमाणु, छव्विधेयम, उगल, दव्वम और भणियम, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जिण, जिणिंदेहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। भणियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से यहाँ विभक्तियां भी पूर्ण हो गई हैं। आप सभी ने पुद्गल द्रव्य के बारे में इन दो गाथाओं के द्वारा बहुत अच्छे से समझा है। जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जो भी चीजें हमारे अनुभव, स्पर्श, रस, घ्राण, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों से ग्रहण की जा रही हैं, वे सब पुद्गल हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए।
आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आपको ये 6 प्रकार के भेद समझ में आए या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो उदाहरण मैंने बताए हैं उसके अलावा अन्य कोई उदाहरण आपके दिमाग में आ रहा है तो वह भी लिखिएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।